डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है। इसमें बताया गया है कि एक बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0.8 केजी मीटर स्क्वायर है और वो जो है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, अब उसने दो चीजें डिटरमाइन करने को कहा है, एक उसने एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने को कहा है और एक टार्क। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो आई इंटू मेगा होता है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक रिलेशन ये होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसी को हमने इस्तेमाल करते हुए ये रिलेशन ड्राइव किया था। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा बच्चों को ये भूला हुआ होता है कि ये एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन है। सो ये लीनियर मोमेंटम का रिलेशन ना पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये सब बच्चों को पता होता है, वो पिछले 9th क्लासेस से ये करके आए हैं, 9th में 10th में। अच्छा, जिस बच्चे को ये पता है वो आराम से ये एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बना सकता है। ये लीनियर मोमेंटम का रिलेशन था एम इनटू वी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन ये देखें, ये लीनियर मोमेंटम, इसकी जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मास का रोटेशनल एनालॉग जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ये इधर लीनियर वेलोसिटी है तो उधर आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। सो एल इज इक्वल टू आई इनटू ओमेगा। ये रिलेशन कोई मुश्किल नहीं है, हमने इसको ड्राइव भी किया हुआ है। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 केजी मीटर स्क्वायर और इनटू एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड। तो हम इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 80 जूल सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये जूल सेकंड कहाँ से आया। जूल सेकंड असल में एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। अच्छा, ये देखें, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या है, आई इंटू मेगा। आई का फार्मूला क्या था, एम आर स्क्वायर। सो मास का यूनिट केजी, ये रेडियस इसका यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, यानी रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है। ये जो आपके पास रेडियन लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये मिसाल के तौर पे जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करती है ना, तो हम ये कहते हैं कि ये जी आर्क लेंथ ओवर ये रेडियस, ये आपके पास होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी यही लिखते हैं, एस ओवर आर। ये जो आर्क लेंथ है ये भी मीटर्स में है और जो आपके पास ये रेडियस है ये भी मीटर्स में है। एक्चुअली ये कट जाते हैं तो ये थीटा का कोई यूनिट इस सेंस में नहीं होता। हम सिर्फ ये बताते हैं कि थीटा इतने रेडियंस हैं, यानी इतने रेडियस के इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आर है, अगर आर्क लेंथ भी आर के ही बराबर हो, यानी ये आर्क लेंथ है ये भी अगर आर ही हो, तो आपके पास जो है थीटा बन जाएगा एस आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर ओवर आर। तो हम इसको इसलिए वन रेडियन कहते हैं कि ये जो आर्क लेंथ है वो आपके पास वन रेडियस के क्या होगी, बराबर होगी। उस वक्त एंगल जो है सेंटर पे जो सबटेंड होता है उसको हम वन रेडियन कहते हैं। तो तो ये जो रेडियन है ना, ये आपके पास बट ये आपके पास थी रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं है। सो ये रेडियन को आप कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, अब आपने ये मीटर स्क्वायर था, इसको मीटर इंटू मीटर लिख दें। अच्छा, नीचे आपने सेकंड स्क्वायर देखें कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको ऊपर भी एक सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपने नीचे भी एक सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखें, ये नीचे वाला सेकंड इंटू सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर बन गया। ऊपर ये मीटर इंटू मीटर का आपने लिख दिया और ये सेकंड। अब ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ये आपको पता है कि न्यूटन के इक्वल होता है। ये आगे आगे मीटर, ये आगे सेकंड। ये जो न्यूटन मीटर होता है ये जूल के बराबर होता है और इसके इस तरीके से जो आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम है, यानी आई इंटू मेगा, यानी एल का यूनिट जो है वो जूल सेकंड बनता है। तो इसलिए ये जूल सेकंड हमने लिखा। अच्छा, आगे इसमें ये है कि टार्क। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को पूछ गया कि टार्क का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह यूनिट क्या है, तो बेसिकली एफ इज इक्वल टू एम में वो फर्स्ट रिलेशन है जो हर बच्चे को आता है जो फिजिक्स पढ़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, अब फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है ना वो टार्क है, मास का रोटेशनल एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये इधर एक्सेलरेशन लीनियर था, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ये आपके पास आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये रिलेशन भी अगर आपको कहीं भूल जाए तो ये रिलेशन तो आप सबको आता ही आता है, तो यहाँ से ये रिलेशन आसानी से बनाया जा सकता है। सो टार्क विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्योंकि ये जो बॉडी थी, ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, जिसकी वजह से इसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं था, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो था। सो दैट्स व्हाई जीरो इससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से डायरेक्ट आएगा और जीरो आपके पास आंसर आएगा। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।